आगे बड़ी खबर आपको बता दी, दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। नोएडा समेत कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा बच्चों और बुजुर्गों के लिए हानिकारक साबित हो रही है। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, विजिबिलिटी कम है, आंखों में लोगों को जलन भी महसूस होनी शुरू हो गई है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ AQI 400 के पार पहुंच गया है और बढ़ते प्रदूषण ने जिला प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चे परेशान हो रहे हैं। लोगों की आंखों में जलन भी महसूस होने लगी है। तो स्थिति चिंताजनक दिल्ली एनसीआर की। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। 400 के पार AQI पहुंच गया है। विजिबिलिटी काफी कम है। नोएडा में 576 के आसपास AQI है। इसके अलावा गाजियाबाद की बात करें तो 458 के ऊपर AQI है। सोनीपत में 544, दिल्ली की बात करें तो लगभग 445 के आसपास है। यानी कि नोएडा में 500 के ऊपर AQI पहुंच गया है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी जिसे माना जाता है। लोगों को सांस लेने में और आंखों में जलन भी महसूस होने लगी है। हालांकि लोगों की हिदायत भी दी जा रही डॉक्टर्स की तरफ से कि मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, बेवजह बाहर न निकलें। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, दिल्ली एनसीआर में तो AQI का लेवल लगभग 500 के करीब है, लेकिन राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां पर अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति और दिल्ली एनसीआर की स्थिति को देखते हुए राजधानी में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी एयर पॉल्यूशन जो है वो खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है। और न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के 17 शहरों को लेकर अलर्ट जारी किया है यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। और प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एक बैठक भी हुई है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। और इस बैठक में देखिए, जो उत्तर प्रदेश के जो 20 प्रमुख सरकारी विभाग हैं, उन विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। अगर सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो उसमें लखनऊ तो है ही, साथ में दिल्ली एनसीआर के तमाम शहर, चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, नोएडा, मेरठ, आगरा, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर, 17 शहरों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि इन शहरों में सबसे ज्यादा जो प्रदूषण का स्तर है वो पाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इसको रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जो गाइडलाइन है, चूंकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए जो गाइडलाइन है, सरकारी विभाग ये सुनिश्चित करें कि उसका ठीक से अनुपालन हो। इसके लिए बाकायदा जो बड़े शहर हैं, चाहे हम नोएडा, गाजियाबाद की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो इन शहरों में जो पानी का छिड़काव है नियमित तौर पर करने का आदेश जारी किया गया है। जो ठीक है, यानी कि प्रशासन की तरफ से प्रदूषण को कम करने को लेकर तमाम इंतजाम और काम किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता हुआ। नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, नोएडा की स्थिति, दिल्ली एनसीआर की स्थिति जैसे पिछले साल थी वैसी स्थिति इस साल भी है। हालांकि इस साल कई सारे कानून बनाए गए थे। पंजाब, हरियाणा की बात करें, पराली जलाने पर जुर्माना लगाने का वहां पर कानून बनाया गया था और कई चीजें प्रतिबंधित भी की गई थी। इस साल भी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई। नोएडा और दिल्ली एनसीआर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए, नोएडा में तमाम तरीके की पाबंदी लगाई गई है। चाहे दिल्ली एनसीआर की बात कर लें, पॉल्यूशन का लेवल आज 492 है, यानी बिल्कुल 500 के करीब पहुंच गया। ये लेवल अक्सर दिवाली के बाद देखा जाता था, लेकिन दिवाली से पहले ही इतनी खतरनाक जो स्थिति है वो दिल्ली एनसीआर में हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कई इलाके ऐसे हैं जहां AQI 500 तक पहुंच गया है। हालांकि हिदायत बरतने के और तमाम तरीके के आदेश अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं। मैं नोएडा के हालात आपको दिखाऊं पहले।